Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. जी स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर फोर्थ लेक्चर ऑफ साइंस. टॉपिक इज़ सेल डिवीजन और आज इसमें हम जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो है म्योसिस की. आप सब स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन करिए. जी स्टूडेंट, सबसे पहले जो म्योसिस है उसको रीड करने से पहले हमें कुछ टर्म्स जो है उन्हें हमें अंडरस्टैंड करना है कि म्योसिस कहाँ कहाँ अकर होती है. म्योसिस का मतलब क्या है? म्योसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन, यानी कि वो डिवीजन जिसमें रिड्यूस हो जाए. कौन होंगे इसमें? क्रोमोसोम्स रिड्यूस होंगे. और अकर कहाँ करती है? ये आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स में अकर करती है. और इससे होता क्या है कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं या वेरिएशंस जो आप देखती हैं या ऑस्फिंग्स जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, किसके थ्रू बनते हैं? वो म्योसिस के थ्रू होते हैं. अब इसमें क्या बनते हैं? एक और चीज़ है गैमेट्स. स्टूडेंट्स, गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स जो होते हैं बेसिकली वो सेक्स सेल्स से बनते हैं. व्हाट आर सेक्स सेल्स? दीज टर्म्स आर न्यू फॉर यू स्टूडेंट्स. इसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा. एक होते हैं सोमैटिक सेल और एक होते हैं सेक्स सेल्स. जितने भी सोमा का मतलब होता है बॉडी, जितने भी आपकी जनरल बॉडी सेल्स होते हैं उसको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं. जैसे आपकी स्किन सेल, हेयर सेल्स, मसल सेल्स, नर्व सेल्स, बोन सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड सो ऑन. इन सब सेल्स को हम क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल्स. और ये किस तरीके से ये सेल डिवाइड होते हैं? माइटोसिस के थ्रू. इसी तरह से उनको एक सेल्स होते हैं सेक्स सेल्स कहलाते हैं, जिनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन को देखते हैं. जिस तरह कि आप देखें कि जो फीमेल्स होती हैं वो कौन से एग रिलीज़ करती हैं? वो एग सेल रिलीज़ करते हैं. और मेल स्पर्म सेल. अब जब एग सेल जो कि हम फीमेल से लेते हैं और स्पर्म सेल हम मेल से लेके उनको जब वो फ्यूज़ होते हैं आपस में तो वो क्या बनाते हैं? गैमेट्स. और जब इनकी डिवीजन होती है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स की जो डिवीजन होगी इन सेल्स की किसके थ्रू होगी? म्योसिस के थ्रू होगी. जी स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ दिस. अब आप आए म्योसिस की तरफ कि म्योसिस में क्या प्रोसेस होता है. म्योसिस में स्टूडेंट्स न्यूक्लियस डिवाइड्स होता है टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स. न्यूक्लियस 2 दफ़ा डिवाइड होगा और जैसा कि माइटोसिस में हमने पढ़ा था एक ही दफ़ा डिवाइड होता है न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म और फिर 2 डॉटर सेल्स बन गई थी. लेकिन इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस 2 दफ़ा डिवाइड होने के बाद फिर 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और नंबर 2 में इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं. म्योसिस डिवीजन जो होती है उसमें 2 टाइप्स की डिवीजन आती हैं. एक आती है म्योटिक डिवीजन 1, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल. इसमें म्योटिक डिवीजन 1 वो डिवीजन होती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं पेरेंट सेल के कंपैरिजन में. और म्योटिक डिवीजन 2 क्या होता है? म्योटिक डिवीजन 2 ये होता है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि आधे क्रोमोसोम रिटेन्ड होते हैं इन 4 डॉटर सेल्स, यानी कि रहते हैं. जिस तरह के हाफ नंबर आपने उधर देखा था माइटोसिस में कि जिस तरह के तो यानी कि जितने पेरेंट्स में थे उतने रिटेन होते रहना, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिटेन इन 4 डॉटर सेल्स में. फर्स्ट मायोटिक डिवीजन में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ हो जाएंगे. और मायोटिक 2 में आप देखेंगे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिटेन इन 4. जो आपके पास यहाँ पे म्योसिस में 4 डॉटर सेल्स बनेंगी तो 4 डॉटर सेल्स में रहेंगे. अब आपको मैं बुक में से रीड करने जा रही हूँ. आप सब अपनी बुक्स ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 21. जी स्टूडेंट्स, look at your books. Meiosis is a process by which nucleus of the cell divides twice to form 4 daughter cells. न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा. एक यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे डिवीजन हो रही है तो ये क्या हो रहा है कि 4 डॉटर सेल्स ये बनाएगा. इन सच वे, इस तरीके से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ. के 4 जितनी भी देखिए 4 डॉटर सेल्स बनी हैं इन सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको कम नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल के कंपेरिजन में. और यहाँ पे म्योटिक डिवीजन 1 है जिसमें मैंने बताया कि नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस है इसमें जो क्या लिखा है आफ्टर द म्योटिक डिवीजन 1 के, यानी कि म्योटिक डिवीजन 1 में क्या होता है कि हमने कहा था म्योटिक डिवीजन 1 में जो न्यूक्लियस होता है वो 2 दफ़ा डिवाइड होता है. जिस तरह से अब मैं इसकी लास्ट सेकंड पैराग्राफ को गोइंग टू रीड. द प्रोसेस ऑफ म्योसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन्स. अब इसमें हमने कहा 2 तरह की होती है, म्योटिक डिवीजन 1 एंड म्योटिक डिवीजन 2. म्योटिक डिवीजन 1 में क्या होता है कि ड्यूरिंग द म्योटिक डिवीजन 1 द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल. पेरेंट सेल के मुकाबले में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस कर गए. जिस तरह के देखें यहाँ पे पेरेंट में ये थे, जब डबल हुए ये तो यहाँ पे आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गए? रिड्यूस हो गए. और म्योटिक 2 डिवीजन इज सिमिलर टू माइटोसिस. और ये इसी तरह सिमिलर टू माइटोसिस बिकॉज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिटेन्ड इन 4 डॉटर सेल्स. कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं रिटेन्ड इन 4 डॉटर सेल्स. आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी किस तरीके से. आप जिस तरह से अगर इसको हम हाइड कर दें तो आप देखें क्या ये माइटोसिस की तरह नहीं लग रहा कि अगर इसमें एक सेल ऊपर वाला डिवाइड हुआ उसने 2 बनाई, फिर साथ वाले सेल ने ये देखें इसमें से 2 डॉटर्स बन गई, इसमें से भी 2 बन गई और इसी तरह से इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए. तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो ये माइटोसिस की तरह सेम है,
ठीक है स्टूडेंट्स, और अब ये जो इसमें लिखा हुआ है कि आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसी तरह से इसमें भी होता है कि पहले नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 4 हैं, तो वो सबसे पहले उनमें इंटरफेस होगा मेयोसिस में भी, और इंटरफेस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम क्या होंगे, डुप्लीकेटेड हो जाएंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर हो जाती है, और न्यूक्लियस जो है वो स्कैटर्ड हो जाता है साइटोप्लाज्म में। फिर सेंट्रोज, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रही थी, पेयर ऑफ सेंट्रोज होते हैं, और ये एक इस पोल पे रहता है, दूसरा दूसरे पोल पे मूव कर जाता है, और ये क्या करते हैं आपस में अपने अंदर से स्पाइन, ये जो सेंट्रोज है इनका प्रॉब्लम मसला ये एक काम ये होता है वर्क की, अपने अंदर से ये फाइबर्स रिलीज़ करते हैं ताकि ये ऑर्गेनाइज कर सके क्रोमोसोम्स। नंबर 2 पे ये क्या करते हैं, यही सेंट्रोज पहले तो उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर ये ऑपोजिट जो पेयर होते हैं उनको अपनी तरफ पुल करता है, और ये वाला जो इस पोल पे जो है सेंट्रोज ये अपनी तरफ मूव करे, अपनी तरफ इसको पुल करेंगे पेयर को, और इस तरह से यहाँ पे देखें आपको कि यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। नंबर 2 हमने कहा था 2 दफ़ा न्यूक्लियस डिवाइड होगा, पहले यहाँ पे डिवाइड होगा, फिर दोबारा म्योटिक 2 में इसकी देखें आप न्यूक्लियस फिर दोबारा अगेन डिवाइड हुआ, हाफ इस वाली डॉटर में आया, हाफ इसमें और इसमें, इस तरह से इसकी डिवीजन होगी न्यूक्लियस की। ठीक ठीक स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स करना ये है कि इसके बाद आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो होमवर्क के लिए मैं इसको भी उसका भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। होमवर्क है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 2.5 है, पेज नंबर 30 पे, वो आपने अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ करना है। इसी तरह से हम लोग एक इसका डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ेंगे, उसके लिए आप पेज नंबर 22 भी ओपन कीजिएगा। जी 22 पे आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहा होगा कि इसका जो डिफरेंस है वो क्या लिखा हुआ है। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोग डिफरेंस बिटवीन देख रहे हैं कि अब हम इजीली डिफरेंस कर सकते हैं कि ड्यूरिंग माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल, के आपको पता है कि 2 डॉटर बनती हैं, लेकिन ड्यूरिंग म्योसिस में 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। नंबर 2 पॉइंट है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल्स रिमेन द सेम, बिल्कुल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे सेम थे, लेकिन जो म्योसिस में वो क्या थे, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। माइटोसिस जो है वो कहाँ अकर करती है, आपकी जर्नल बॉडी सेल्स में, जिनको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल्स, और म्योसिस कहाँ अकर करती है, इस प्रोड्यूस करती है गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स जो कि मेल, और एग्स जो कि फीमेल में होते हैं एनिमल्स में, और ह्यूमन बींग्स में, एंड स्पोर्स जो होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं वो किस में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। जी स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई लेक्चर, इफ़ देयर विल एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।